जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अपना चल रहा था। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। भाई इससे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आते जरूर है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। तो आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर इसके सर्वसमीकरण मतलब इसके फार्मूले कैसे निकालेंगे। फार्मूले सीखेंगे, निकालने का तरीका सीखेंगे। एक बार आया हुआ भी है, 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया भी है इस टाइप के क्वेश्चन। तो हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ा जाएगा। तो देखिए भाई, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति में एक चीज क्या बताया था भाई, समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है? बोलोगे समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो बोलोगे समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री समकोण जो कोण होता है 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा हो जाएगी, इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कर्ण बोला जाता है। ठीक है ना। अगर हमने ये थीटा लिया है तो थीटा के ठीक सामने वाला ये होता है लंब होता है, और इस ये अगर कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बचा हुआ कौन सा हो जाएगा? ये हो गया आधार हो गया। क्या अपने पास हो गया? आधार हो गया। ठीक है ना, ये चीजें याद रखना। अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, कर्ण को अगर के ले लिए लिया जाए, ठीक है ना, लंब को अगर हम लोग एल लिख ले और आधार को अगर ए लिख दे, तो बताओ कोई दिक्कत? ए बी सी डी मानने से अच्छा है कि कर्ण को के लेंगे हम लोग, लंब को एल लिया जाएगा और आधार को ए लेंगे। ठीक है। अब अगर बात करते हैं, देखते जाओ ध्यान से, इसके निकालने के वैसे दो तरीके फार्मूला निकालने के। चलिए पहले तरीके की बात करते हैं। अगर हम बात करें, बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो आपको याद होगा साइन थीटा बराबर आपने बताया था लंब बटे कर्ण। तो लंब मतलब एल हो जाएगा और कर्ण मतलब हो जाएगा के, तो एल अपॉन के हो गया। एक तो ये लिखिए। अगर हम बात करें कि कॉस थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होती है, तो क्या बताओगे? कॉस थीटा बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा। तो आधार का ए लिखेंगे और कर्ण का क्या लिखा जाएगा? कर्ण का लिखा जाएगा के लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो अब लिखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का वर्ग करके जोड़ने पर क्या करेंगे भाई? इनको वर्ग करके हम लोग जोड़ देंगे। तो देखो ध्यान से, वर्ग करके जोड़ने पर अब इनका वर्ग करेंगे, तो बताओ इसका वर्ग क्या हो जाएगा? तो बोलोगे साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका वर्ग करेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? के स्क्वायर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है ना। इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर दो। तो भैया इन दोनों को ऐड कर दो, एल एच एस ऐड करेंगे और आर एच एस ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड कर दिया तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? इधर ये वाला हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ये चीज़ें आ गई। ठीक है ना, यहाँ तक आ गया अपने पास। अब इसके बाद इक्वल में क्या लिखेंगे भाई? के स्क्वायर हमने लिया, कॉमन लिया, तो के स्क्वायर अपने पास क्या आ गया? कॉमन आ गया। क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। और याद करो पाइथागोरस प्रमेय हमने क्या बताया था? याद करो, हमने बताया था पाइथागोरस जो अपने पास प्रमेय थी वो क्या थी? तो हमने बताया था कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर के का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये हमने बताया था। ठीक है ना। तो बेटा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये के का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो के का स्क्वायर और नीचे भी क्या लिखा है? के का स्क्वायर। तो के का स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गई बेटा सर्वसमीका। बहुत ही ध्यान समझना, ये क्या हो गई? सर्वसमीका। ये हो गई अपने पास, सिद्ध हो गई सर्वसमीका। तो देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नीचे का? देखो हमने क्या किया सबसे पहले, अब सुनो ध्यान से, फिर से स्टार्टिंग से देखो, ध्यान से सुनना। एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसके 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। पाइथागोरस थ्योरम
प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। आइए अगर बात करें एक एंगल ले लिया साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार अपॉन कर्ण होता है। दोनों का स्क्वायर कर दिया और दोनों का स्क्वायर करके हमने आपस में इनको जोड़ दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ दे तो एल स्क्वायर अपॉन ए को के स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लिया, के स्क्वायर अपना कॉमन आ गया, ठीक है ना, एलसीएम आ गया, कॉमन आ गया अपने पास, फिर ये हो जाएगा कितना, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है, के स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बताओ क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। बताओ इतना आया कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। यहाँ तक हो गया, फिनिश हो गया। आइए अब इसी को आधार मानकर हम सारे वैल्यू निकालेंगे। चलिए इसको पूरे को हटाते हैं। देखो अपने पास ये जो आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो देखो उसको लिखे दे रहे हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने सिद्ध कर दिया है, ये हमने सिद्ध करके इसको निकाला है। अब देखिए ध्यान से आगे, अगर बात किया जाए, अगर हम ये कह दें कि दोनों पक्षों में, अब देखना दूसरा सिद्ध करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो एक चीज़ और बताने जा रहे हैं हम। सबसे पहले हमने क्या बताया, इधर देखते जाओ ध्यान से। पहला क्या हमने बताया, अपने पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये अपने पास आ गया। अब इसको लिया, देखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, क्या लिखा, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर। आइए डिवाइड करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दो, और डिवाइड करें तो भाई पूरे में करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करेंगे तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इधर हम फार्मूले वगैरह बताते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गया। एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, होता क्या है, याद करो, चीज़ बताई थी, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है ना। कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। उसी तरीके से अगर बात किया जाए टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो बोलोगे 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1 अपॉन सेक थीटा। ये चीज़ बताई थी। एक चीज़ हमने और बताई थी, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारी चीज़ें हैं। इधर हमने डिवाइड दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, देखो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। दोनों में स्क्वायर लगा, कोई दिक्कत। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बेटा स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, बेटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर भी तो किया जा सकता है, याद करो हमने बताया था कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो बेटा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, तो बताओ क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया अपने पास, हो गया। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। या फिर इसको पलटा के लिख सकते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, तो लिख लिया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 लिख दिया। इधर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये याद रखना है, ठीक है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये याद रखना। चलिए फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर। तो दूसरा अपना फार्मूला कौन सा निकल के आया है, दूसरा फार्मूला अपना कौन सा निकल के आया है, ये निकला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दूसरा निकल के आया है। तो देखो हम लोगों ने क्या किया है, ध्यान समझना, सुनना ध्यान से भाई। अपने पास ये फार्मूला हमने सिद्ध कर लिया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमने सिद्ध कर दिया था। अब क्या लिखा है, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे और साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो आ गया 1, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या फिर लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमने फार्मूला बता दिया, ठीक ना। तो दो अपने पास फार्मूले आ गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दो फार्मूले हो गए। चलिए एक और बताते हैं। अब जैसे कि हमने दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया था, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, ठीक है ना। अब किसका देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे। देखना ध्यान से, सेम वही करेंगे पोजीशन, देखिए ध्यान से। तो दोनों पक्षों में किसका डिवाइड करने पर, कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करने पर, बेटा कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। याद करो ये क्या लिखा, साइन अपॉन कॉस। याद करो टेन थीटा इक्वल टू होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये अपने पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं टेन थीटा, स्क्वायर लगा है तो 10 में भी स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर। अब इसको देखो, याद करो कॉस थीटा इक्वल टू हमने बताया था क्या होता है, सेक थीटा, या फिर क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा है, 1 अपॉन कॉस थीटा, स्क्वायर लगा बात की बात है, 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा तो हो जाएगा सेक थीटा। तो बेटा स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे सेक स्क्वायर थीटा लगा देंगे। बताओ ये चीज़ है कि नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, दोनों को पलटा देंगे, इसको इधर ले आएंगे उसको उधर ले जाएंगे, मतलब दोनों को, अगर ए बराबर बी है तो क्या बी बराबर ए लिखा जा सकता है, वही प्रोसेस यहाँ पर लगाएंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, 10 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आ गया अपने तीसरा आ गया, तो बताइए क्या आ गया, तीसरा थर्ड नंबर क्या आ गया, ये आ गया अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन फार्मूले अपने आ गए, इन्हें यही होती सर्व समीकरण होती है, आइडेंटिटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, 101% पूछेगा आपसे, पूरा पूछेगा। बताओ ये चीज़ है कि नहीं है। देखिए इसमें क्या किया, फिर से देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, ये वाला फार्मूला यूज़ किया हमने, इसका उपयोग किया, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है 10 होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा हो जाए तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा है, ठीक। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 को इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आइए अब एक बार में हम लोग समझते हैं, चलिए ठीक है। अब इनसे और फार्मूले निकल के आएंगे इन्हीं का। तो देखो मेन आपको तीन फार्मूले ही याद करने हैं, अब तीन से कैसे हम लोग इधर का उधर कर सकते हैं, देखना ध्यान से। देखो सबसे पहला अपने पास क्या लिखा है, देखो साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन को उधर रोक लो,
तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहोगे ये कि बी फार्मूला, मेन अपना ये फार्मूला है, याद रखना मेन ये फार्मूला है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस को इधर रखो, साइन को उधर भेज दो, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा क्या होगा देखो, तो देखो है तो वही फार्मूला ना, बस इसको हमने पक्षांतर कर दिया है। अब आगे देखते हैं, ये वाला फार्मूला उठा लो, आ जाओ। तो क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब ये मेन याद रखना अपने आप को, ये अपने को मेन याद, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेटा कॉसेक को उधर रोक लो और कॉट को उधर भेज दो, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब एक काम करो, ठीक, कॉट को इधर रखो, कॉसेक को उधर भेज दो। तो कॉट को इधर रखोगे तो भाई माइनस का, तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। माइनस अगर हटाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई कर, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला इधर लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, याद रखना। तो मेन अपना ये फार्मूला, तो इससे देखो कितने निकल के आ जाते हैं, सारे निकल के आ जाएंगे। अब बात करें, ठीक है ना, इतने निकल के आ गए। अब देखो अपने पास कौन सा बचा हुआ है, अब बचा हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम ऐसे इसमें भी करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये चीज़ है अपने पास। ठीक है ना, तो देखो सेक इधर रोक लो, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं हो गया। ये सारी चीज़ मेन अपना फार्मूला ये वाला याद करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू जाओ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे अच्छा देखते जाओ। अगर 10 को रोको इधर, तो हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। माइनस का सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस वाला आगे लिख लो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए तो मेन फार्मूले कौन से हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को इधर रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फार्मूला अपने पास कौन सा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक को इधर रखो, कॉट को उधर भेज देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में जाएगा इधर। अब कॉट को इधर रखो, कॉसेक को उधर भेज दिया जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कौन सा फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया। अब 10 को इधर रखो और सेक को उधर भेज दिया जाए, तो माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस देखो है तो माइनस लगा, तो माइनस को हटा दो, तो माइनस को अगर हटाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो देखो ये माइनस में होगा और ये प्लस में हो गया, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको केवल और केवल ये 3 फार्मूले याद करने हैं और इनको पक्षांतर करते जाओगे तो भैया ये देखो आपको बता दिया ऐसे निकालना है। 3 केवल याद करने, ये ना सोचना इतने सारे फार्मूले इतने सारे रटने, नहीं, केवल 3 फार्मूले आपको निकालने हैं। ठीक, तो इतना तैयार कर लेना। अभी तो हमने फार्मूला के जरिए से बताया था, अब हम आपको कर्ण आधार लंब के जरिए से तीनों फार्मूले निकाल के दिखाते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये वाला भी सीखना है आपको, निकालने का तरीका केवल सीखना है। ये अपने पास हो गया, ठीक, ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है ना, आधार, कर्ण को हम के मान ले, लंब को हम एल मान ले और आधार को हम ए ले लें। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। तो बेटा देखो सबसे पहले क्या लगाएंगे, देखते जाना ध्यान से, पाइथा
गोरस प्रमेय प्रमेय से, ठीक है ना, ये चीज हो गया, यहां तक आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। इस चित्र को थोड़ा सा और इधर बना देते हैं, इसको हमने बना दिया इधर साइड, दिख रहा है यहाँ से, तो ये लंब अपना हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। 90 डिग्री के ठीक सामने का कर्ण मतलब के, ये हो गया लंब एल, ये हो गया आधार ए हो गया, ठीक, ये हो गया अपने पास। तो याद करो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलोगे लंब अपॉन कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन आधार, ठीक है। इतनी सारी चीज़ हो गई। और देखो अगर बात किया जाए, इधर ही लिख देते हैं, इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण अपॉन लंब। चलो इनकी तीनों जरूरत पड़ेगी, बाकी देखते हैं हम लोग, देखना ध्यान से, जो जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा। तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ये मान लिया हमने थीटा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है याद करो, लिखे दे रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। चलिए निकालने का तरीका हम लोग देखते हैं। तो बेटा कर्ण को क्या माना है हमने, के माना है, तो याद करो के का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब, मतलब क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आधार ए स्क्वायर, ये अपने को पता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या किया जाएगा, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में के स्क्वायर का भाग देने पर, चलिए आपको एक तरीका बताते हैं। जैसे आपने कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लिख लिया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपने लिख लिया। एक बार आपको के स्क्वायर का भाग देना पूरे में, एक बार आपको एल स्क्वायर का पूरे में भाग देना है, और एक बार आपको ए स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर का पूरे में आपको डिवाइड करना है। मतलब कि एक बार के का डिवाइड करना है, कर्ण का डिवाइड करना है, एक बार लंब का डिवाइड करना है, और एक बार आधार का डिवाइड करना है। तीनों के तीनों फार्मूले आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखते जाना से, अब जैसे हमने किया, के स्क्वायर लिखा है अपने पास, एल स्क्वायर लिखा है प्लस आधार स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर तो के स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो बेटा के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ के स्क्वायर का डिवाइड किया और यहाँ पर भी हमने के स्क्वायर का डिवाइड किया, तो बेटा ये तो कैंसिल हो गया, तो आ गया 1 आ गया, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण ये क्या होता है साइन थीटा, तो बेटा स्क्वायर लगा है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार अपॉन कर्ण, तो बेटा आधार अपॉन कर्ण किस में होता है, बोलोगे कॉस थीटा में होता है, और स्क्वायर लगा है तो लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। बताओ पहला वाला आया कि नहीं है, अरे 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, फिर से देखो, अब ये तो हम लोग निकालना सीख गए, ये देखो लिखा हुआ है। अब देखो, अब के स्क्वायर का डिवाइड किया, अब हम लोग एल स्क्वायर का डिवाइड करते हैं, आ जाओ। किसका डिवाइड करेंगे, एल स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, फिर लिख लेंगे के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लंब लंब स्क्वायर मतलब कि लंब स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो बेटा एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर ये हो जाएगा। कर्ण अपॉन लंब क्या लिखा है, अब देखो कर्ण अपॉन लंब, और कर्ण अपॉन लंब, देखो लंब अपॉन कर्ण, तो लंब अपॉन कर्ण साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कह रहा कर्ण अपॉन लंब, देखो
क्या लिखा, कर्ण अपॉन लंब। तो कर्ण अपॉन लंब क्या हो जाएगा, बोलोगे कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर लगा है तो लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, प्लस लगाया, आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब, ये तो कॉट थीटा हो गया, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन आधार, तो उल्टा इसका क्या होता है कॉट थीटा, आधार अपॉन लंब, तो बेटा आधार अपॉन लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताओ ये चीज़ आएगी नहीं, यही तो लिखा हुआ देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये अपने पास आ गया फार्मूला। आगे देखते हैं, के स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, एल स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, अब कौन बचा है, ए बचा, तो ए स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो, वैसे भी लगा सकते हो, दोनों तरीकों से लगाया जा सकता है। अब किसकी बारी है, दोनों पक्षों में ए स्क्वायर का डिवाइड करने पर, के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, इसमें भी ए स्क्वायर का डिवाइड करेंगे और इसमें भी ए स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। अब देखो, कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार, याद करो आधार अपॉन कर्ण क्या होता है कॉस थीटा, तो बेटा कर्ण अपॉन आधार क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार, ये तो टेन थीटा होता है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो लगा देंगे टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आधार स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। तो इसको देखो, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया ये 1 हो गया, इतना हो गया। तो देखो दो तरीके आपको बता दिए हैं, तो दो तरीकों से आप त्रिकोणमिति सरसमीकाएं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, दो तरीकों से त्रिकोणमिति सरसमीकाएं निकाल सकते हैं। आइए अब कुछ हम लोग इसके सवाल देखते हैं। ठीक है, कुछ सवाल देख, तो भाई सबसे पहला काम क्या है, ये फार्मूले एकदम तैयार कर लो। फार्मूले को जो निकालने का तरीका है वो हमने बता दिया है। तरीके आपको सॉरी, तरीके हमने दो बताए हैं, तो दो में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, जो आपको सिंपल लगे तो वो अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत समस्या आ रही, नहीं समझ में आ रही, तो बिल्कुल कमेंट करके आप बता सकते हो। समझ में आ गया तो भी कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, तभी तो हमको पता चल पाएगा। आगे देखते हैं। अब देखो, हाँ तो फार्मूले अपने क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गए अपने फार्मूले हो गए। ठीक है ना, इनको इधर उधर करके हम लोग तीन हिस्से बना लेंगे, तीन हिस्से बना लेंगे, तीन हिस्से, अरे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। स्क्वायर हटाओगे तो रूट में लग जाएगी, ऐसे ही फार्मूले बन जाते हैं, सिंपल सिंपल से हैं। ठीक है ना, तो बस रटना है आपको, तैयार करना है, और मैथ में फार्मूलों का ही तो मज़ा है। और टिग्नामेट्री में तो भैया फार्मूले अगर नहीं आएंगे तो टिग्नामेट्री हिलेगी भी नहीं। फार्मूले सारे पता होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप देखो फार्मूले हम तैयार करा रहे हैं। अब देखिए, देखो ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सर समीका आपको निकालनी है। अब चाहो तो इसका सहारा ले लो, या चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय से भी लगा सकते हो। ये पूछा गया है, 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है कि मतलब कि ये सर समीका आपको सिद्ध करनी है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन, ये निकालना है। अरे इसका भी सहारा लेकर निकाल सकते हो, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय से भी लगा सकते हो। ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, ये सिद्ध करना है। तो भाई लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना तो भैया क्या लेंगे, LHS। भाई इसको तो लेकर सिद्ध नहीं कर पाओगे, ये तो एक संख्या है, इसको क्या सिद्ध कर पाओ, इसको लेना है तो हमें लेना है LHS लेना है। क्या लेना है, LHS लेना है। कैसे सिद्ध करेंगे देखते जाओ ध्यान से भाई। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा,
कॉट स्क्वायर थीटा। अब जो जो फार्मूले होंगे उनको ब्रैकेट में लिखेंगे। देखो 1/sin थीटा क्या होता है, चूंकि 1/sin थीटा इक्वल टू होता है, याद करो कोसेक थीटा, या बोल सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। इधर ब्रैकेट में लिखोगे, अब जैसा आपको बताएंगे वैसा ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है ना। तो भाई ये इसको ऐसे नहीं कि अपने मन से बदल देंगे, लिखना पड़ेगा कि भैया हमने कौन से फार्मूले का यूज़ किया है जो कि हमने बदला है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखना। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का तो हो जाएगा, देखो 1/sin थीटा इक्वल टू कॉसेक, भाई स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब याद करो जो सर समीका होती है, सर समीका अपने पास क्या होती है, तो याद रखना सर समीका होती है, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। लेकिन ये तो उल्टा लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ, उल्टा लिखा हुआ। और जब उल्टा लिख देखो माइनस के अंदर अगर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो बताओ क्या, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो भैया ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो ये अगर प्लस में हो जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा माइनस तो लगा हुआ और ये हो जाएगा 1। इसकी वैल्यू होती है 1 होती है और माइनस बाहर लगाओ तो हो जाएगा -1। तो हो गया LHS बराबर हो जाएगा RHS। देखो ऐसे सरसमी यूज होती है, ठीक है ना, ऐसे इनको यूज किया जाता है। ये वाला जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है अनुपातों, कौन कौन से हैं, देखो लिखा cos A tan A और sec A को sin A को पदों में व्यक्त करना। मतलब कि cos A को किसमें, cos A को sin A के पदों में व्यक्त करना है, tan A को sin A के पदों में व्यक्त करना और sec A को भी sin A के पदों में व्यक्त करना। मतलब इन सब को sin में बताना है। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, देखना ध्यान से। एक एक सवाल आपको कराए जाएंगे और सारे सवाल आपको आ जाएंगे। देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए cos A, चेंज किस में करना है, सबको साइन में चेंज करना है, ठीक है ना। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए tan A, किस में चेंज करना है, साइन में चेंज करना है, ठीक है। अभी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। और अपने को क्या चाहिए, sec A चाहिए, साइन के पदों में चाहिए। याद करो, याद करो फार्मूला पहला वाला, क्योंकि देखो हमें कॉस में दिया गया है, साइन में चाहिए, तो ये इकलौता यही हमें दिख रहा है। चलो लगाते हैं, आइए। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 होता है। अब क्योंकि कॉस है, अब यहाँ पर थीटा है तो चलो यहाँ पर ए कर देते हैं। अरे एंगल तो अपने अनुसार बदल सकते हैं, हमने ए कर दिया, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो गया। अब साइन को उधर भेज दो, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। हमें कॉस ए का मान निकालना, तो यार स्क्वायर यहाँ पर क्या है, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में चला जाएगा, तो बेटा हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा रूट में। बताओ आए कि नहीं आए, देखो कॉस ए का मान साइन ए के पदों में, कॉस ए का मान साइन ए के पदों में, तो बताओ ये आ गया कि नहीं आ गया। तो लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिखा जा सकता है। अब tan A को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन A अपॉन कॉस A लिखा जा सकता है। भैया साइन में तो चेंज करना, तो साइन को काहे को बदलेंगे, ये कॉस ये हमारा फालतू का आ गया, इसको साइन में चेंज करना। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चेंज करके आए थे, तो बताओ साइन को बेटा साइन ही रहने दो और कॉस की जगह लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये लिखा जा सकता है। बताओ आएगा नहीं, तो tan A का मान साइन है पूरा। देखो यहाँ पर साइन के अलावा कुछ है नहीं है, यहाँ पर साइन के अलावा कुछ है नहीं है, तो देखो ऐसे भी फार्मूले बन जाते हैं। लेकिन हाँ आपको बेसिक आना चाहिए, ये तो अपने आप बना सकते हैं, इनको तो 1 सेकंड में बनाया जा सकता है। आइए सेक ए बराबर क्या होता है, तो याद करो सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है। अभी थोड़ी देर पहले कॉस ए का मान निकाल के लाए हो, क्या निकाल के आए हो, ये निकाल, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। बताओ देखो सेक ए का मान किसके पदों में, साइन ए के पदों में, टेन ए का मान साइन ए के पदों में, कॉस ए का मान साइन ए के पदों में, साइन के अलावा कुछ और है नहीं है। तो ये होगा, इस तरीके से आपको सवाल करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि सेक ए
देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, कॉपी पेन लेके भाई बैठा करो, ऐसे ना बैठा करो तुम लोग, कॉपी पेन लेकर बैठो, अच्छे से पढ़ाई करो।